है ना। ये 10 मिनट 15 मिनट मुझसे दूर ना रहो बस। हरी चौक, पोखरा, नेपाल। मुझे यहीं से अपनी गाड़ी पकड़नी है झीनू डंडे के लिए। सारी गाड़ियां जो नया पुल होकर जाती है जैसे मुक्तिनाथ, गानरुक, इन्हें इसी रास्ते जाना है। अरे मैंने तो यही जानकारी नहीं दी, मैं जा कहाँ रहा हूँ। नेपाल में सबसे लोकप्रिय ट्रेकों में एक है ABC अर्थात अन्नपूर्णा बेस कैंप का ट्रेक। मैं भी इसी रूट को हूँ। आज 6 नवंबर 2023। कोशिश करूंगा सारी अपडेट डिटेल कर पाऊं। आप सिर्फ साथ बने रहिए। ABC के लिए 4 डिफाइंड स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू कर हम चोमरौंग पहुंचते हैं, फिर वहां से एक ही ट्रेल बनता है और इन चारों जगहों के लिए गाड़ियां यहीं से मिलेगी। आज तक जो भी रूट अपडेट्स हैं वो मैं आपको मैप पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन न रह जाए। तो चलिए मैप पर चलते हैं। पहला रूट ऑस्ट्रेलियन कैंप से धामपूस, लांड्रुक, झीनू होकर चोमरौंग। दूसरा, जिसमें लोग पुन हिल होकर जाते हैं, उलेरी से ट्रेक करनी होगी। तीसरा, गाड़ी से गानरुक फिर ट्रेक कर चोमरौंग। चौथा, सबसे शॉर्ट एंड कन्वीनियंट, गाड़ी से झीनू डंडा फिर 2 घंटे चलकर चोमरौंग। आपके सुविधा के लिए ABC गेस्ट हाउस एसोसिएशन का बनाया हुआ मैप भी यहाँ अटैच कर रहा हूँ। ये चार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी या फिर पॉज करके चेक कर लें। बातों बातों में मैं झीनू बस स्टैंड पहुंच चुका हूं। मेरी पैदल यात्रा शुरू होगी यहीं से। पोखरा से यहां तक आने का बस से 600 और छोटी गाड़ियों से करीब 1000 NC लगते हैं। दूसरे ट्रेक पॉइंट्स तक का भी किराया कमोबेश इतना ही है। चलिए तब उठाते हैं सैक अपने कंधों पर और शुरू करते हैं भरोसा करना अपने पैरों पर। ये सस्पेंशन ब्रिज किमरंग खोला को पार कर हमें जोड़ती है मेन ट्रेल से। ये झीनू गांव है, नीचे एक हॉट स्प्रिंग है। यहां से चोमरौंग तक कंटिन्यूअस स्टीप असेंट है। आज मैं चोमरौंग में ही रुकने वाला हूं। इसके 2 कारण हैं। पहला, लेट हो चुका हूं तो आगे बढ़ने से कोई एडवांटेज भी नहीं है। दूसरा, आगे के पड़ावों से चोमरौंग जैसा व्यू भी नहीं मिलने वाला। कल सुबह चोमरौंग से सनराइज देखकर ही आगे के लिए कूच करूंगा। झीनू गांव में भी बहुत सारे छोटे बड़े गेस्ट हाउसेस हैं। अगर कोई हॉट स्प्रिंग बाथ लेकर यात्रा शुरू या समाप्त करना चाहे तो यहां रुक सकते हैं। एक चीज आपको दिखाता हूं। रास्ते में मिट्टी का बना ये अकेला मकान मुझे बड़ा अच्छा लगा, है ना अनोखा। यहाँ से क्लियर व्यू बनता है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो रहा लांड्रुक और नीचे ये झीनू डांगा, उसके ऊपर अपर झीनू डांगा और उसके ऊपर 1-2 और टी हाउसेज है। फिर चढ़ता हुआ ऊपर आगे यहाँ से चोमरौंग के होटल्स स्टार्ट होते हैं और ये ऊपर तक कुछ एक चोमरौंग के होटल्स हैं। होटल्स टी हाउस कहिए या गेस्ट हाउस कहिए, पर चोमरौंग गांव इनफैक्ट नीचे है। और वो आपको दिखाता हूँ गानरुक से आने वाले रास्ता, जिस पर वो लैंडस्लाइड हुई है। पता नहीं उधर से बंद है या लोग आ रहे हैं। अभी भी लैंडस्लाइड दिख पड़ता है और देखिए वहाँ पर पानी रुक चुका है, बन चुका है, बड़ा सा रिजर्वर बन चुका है। वहाँ आगे बढ़ते हैं और ये रहा रास्ता। फाइनली डिसाइडेड और मैं आज यही स्टे कर रहा हूँ। ये पास वाला रूम, पैनोरामा गेस्ट हाउस, ये मेरा रूम है। लो सिलू एंड अपर सिलू। चाय पी रहा हूं गेस्ट हाउस के छत पे। इससे पहले कि गुड नाइट कहूं, इनविटेशन देता हूं कल के सनराइज का इसी जगह से। गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग। सनराइज का आनंद ले रहा हूँ। चोमरोंग में ठहरने का यही एडवांटेज है। झीनू से आते हुए जहाँ चोमरोंग की चढ़ाई खत्म होती है उसके बाद कोई सा भी पसंद का गेस्ट हाउस चुनिए, स्वर्ग आपके सामने होगा, वादा करता हूँ। 7 बजे मैं निकल चुका हूँ पैनोरामा गेस्ट हाउस से। यह है लास्ट चेक पोस्ट जहां मुझे अपनी परमिट एंट्री करानी होगी। दरअसल यही चोमरोंग गांव है। नदी तक उतरते रहना है, फिर आगे सिनोवा के लिए चढ़ाई होगी। गांव के लोग धान, राजमा एवं कुछ और सब्जियां उगा लेते हैं। इसके अलावा गेस्ट हाउसेस, गाइड, पोर्टर आदि यहाँ की फाइनेंशियल एक्टिविटीज का जरिया है। गांव के ऊपरी भाग में एक मोनेस्ट्री और स्कूल भी है, पर हायर एजुकेशन के लिए इन्हें पोखरा ही जाना पड़ता है। राजमे की खेती बहुत अच्छा। पक चुका है, बन चुका है। इस ब्रिज के उस पार से सीनोवा का एरिया शुरू हो जाता है। देखिए, मैंने पहली बार किसी को कांवर लेकर पहाड़ों में सब्जियां फेरी करते देखा। बड़े नेक इंसान है ये। फल और सब्जियां बेचते हैं यहाँ के गेस्ट हाउसेज में। ये जगह लोअर सिनवा से थोड़ा नीचे है और जगह का नाम है तिलचे। यहाँ एक छोटा सा टी हाउस, तिलचे में कुछ और गेस्ट हाउसेज भी है। दिस इज गुंजे। और ये प्लेन अभी जो मैं चढ़ के आया, ये लोअर सिनवा से दिखता झीनू डंडा, चोमरोंग और इसकी नीचे की बस्तियां। और ये सिनवा की गेस्ट हाउसेस है। सिनवा की कुछ गेस्ट हाउसेस आराम करते लोग। और ये भी सिनवा। अपर सिनवा से पहले यही तक होगी घोड़े खच्चरों की लिमिट, यानी इससे आगे वे अलाउड नहीं है। ऐसे वादियों से होकर चलना अपने आप में एक प्राप्ति है, पर जब ऐसे उतार और चढ़ाई झेलना पड़े तो चुकाए कीमत का भी पता चलता है। अपर सिनवा आने ही वाली है तो विश्राम के 2 पल। अभी बज रहे हैं 8:45 और यह है अपर सिनवा। अपर सिनवा के गेस्ट हाउस में बैठने की जगह। मेरे एक फॉरेनर दोस्त ने मुझे यहां बिठाकर यह तस्वीर खींची। अब एम्बियंस ही ऐसी है कि हर कोई फ्रेम में रहना चाहता, और जगह इतनी अच्छी है कि कोई भी यहां आने से चूकना नहीं चाहता। अगर चोटियां बुलाती है ना तो ये वादियां भी रोकती है। And my inspiration. सिनवा से आगे बढ़ते हुए ये फोटो, यहाँ के लोग इसे शिखा झरना भी कहते हैं गंगापूर्णा के सर के ऊपर से ये बहती हुई आ रही है। एक बड़ा कॉमन सवाल, एबीसी ट्रेक के लिए गाइड या बड़ी टीम का होना जरूरी है क्या? जी नहीं, रूट वेल डिफाइंड है, रास्ते भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। दूसरी बात, यहाँ प्रति व्यक्ति रात्रिवास 250 NC फिक्स्ड है, तो आप टीम में हैं या अकेला कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क अगर पड़ता है तो वो आपके माइंडसेट से। बादलों में छिपती चोटियां, नीचे जाता हुआ बैम्बू की तरफ रास्ता, ये सामने दिखता बैम्बू गेस्ट हाउसेस। यहाँ से शुरू होती है बैम्बू की गेस्ट हाउसेस। एबीसी से वापस होते हुए बैम्बू एक अच्छा स्टे पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इसके बाद सीनवा तक की लंबी एसेंट, फिर डिसेंट और फिर चोमरोंग तक की अच्छी खासी चढ़ाई और फाइनली झीनू डंडे तक का सीधा उतरना रह जाता है। अकेला चलने का एक अलग मजा है, वो भी जंगल से। अपने आप से बात करने का मौका तो मिल जाता है। और मैं अभी बैम्बू से दोवान की ओर जा रहा हूँ। बीच में मैंने कुछ रिफ्रेशमेंट भी ली, लेकिन ये लंबा रास्ता, ये रास्ता तकरीबन 2-2.5 घंटे का है। तो अगर खाने पीने वाली बात हो जाती है तो या तो बैम्बू या दोवान में प्लान कर लें। ऊपर झरनों का और नीचे वर्चस्व बांसों का, कुल मिलाकर बोर होने का कोई चांस नहीं।
आगे दोवान है। एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ सभी जगह छोटे छोटे हाइड्रोइलेक्ट्रिक यूनिट्स लगाकर इन्होंने अपना बिजली का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अभी पूरे नेपाल की पहाड़ियों में ये बहुत कॉमन सोल्यूशन हो चुका है। गेस्ट हाउस के ऊपर बना ये बांस का झाड़ इसकी खूबसूरती को मेरे ख्याल से दुगुना करता है। अपर लोअर लोअर अपर ये करते करते पैर के पापड़ बन गए। प्लेन वॉकिंग स्पेस मिलती है तो लगता है राहत मिला, लेकिन राहत नहीं, बस सेहत दुरुस्त करने का एक मौका। हिमालय गेस्ट हाउस से पहले ये बहुत ही नोटेड स्पॉट है और इसकी वजह इसकी खूबसूरती है। ऐसे एम्बियंस में घंटे जैसे पल में निकल जाते। अभी भी हिमालय गेस्ट हाउस बाकी है। दूर दिखता हिमालय और ऊपर बारिश के लक्षण। बस थोड़ी देर में पहुंचता हूं, फिर रेस्ट। बोलने की जरूरत नहीं, हिमालय गेस्ट हाउस। थक चुका हूं। अनफॉर्चुनेटली हिमालय में कोई अकोमोडेशन नहीं मिला। शाम होने को है, बारिश भी शुरू हो चुका है। देवराली जाना ही पड़ेगा। तो वे 2 घंटे और। फुटेजेस आपने देवराली और हिमालय के बीच के वापसी के समय के देख रहे हैं। जाते वक्त शाम हो चुका था, बारिश शुरू हो गई थी। हिमालय में मुझे जो तजुर्बा हुआ, इसके बिना पर मैं आपसे कहूंगा कि अगर सीजन में आए तो आप पहले ही अपनी जगह बुक करवा लें। ये देवराली, ये रहा देवराली का वो गेस्ट हाउस जहां कल रात गिरते पड़ते भीगते आकर शेल्टर ली। डाइनिंग या किचन में रुकने के कंडीशन में भी हिमालय गेस्ट हाउस वालों ने रखने को तैयार नहीं हुए। उनकी भी मजबूरी होगी। कल शाम कोई वीडियो भी नहीं शूट कर पाया। खैर, गुड मॉर्निंग करता हूं ऐसे खूबसूरत एम्बियंस के साथ। ये हमारा रूम कॉरिडोर है। सभी यानी हम भी निकलने को तैयार हैं। अगला पड़ाव एमबीसी। देवराली से निकलते हुए ये चढ़ाई। This is Devrali. We left, and now we are at Upper Devrali. Upper Devrali से झांकती ये चोटियां और नीचे कुछ गेस्ट हाउसेस। एबीसी फुल बुक। तो आज शाम एमबीसी में रुकना और कल सुबह एबीसी। तो आज शाम एमबीसी के नाम, दैट इज सनसेट एट एमबीसी। आज हम आराम से चल रहे हैं। 2 घंटे का ही रास्ता है एमबीसी तक। तो आपसे कुछ काम की बातें कर लें। इस वक्त यहाँ किसी भी गेस्ट हाउस में ठहरने का पर पर्सन 250 NCs फिक्स्ड है। खाना ऑल्टीट्यूड के साथ साथ दाम भी बढ़ता रहेगा। जैसे दाल भात या पिज्ज़ा 600 से 850 NC, राइस प्लेन 1 प्लेट 300 से 600 NC, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एक बात और, अगर आप सीज़न में आते हैं तो दिन का डेस्टिनेशन फिक्स कर लें और नीचे गेस्ट हाउस वालों की हेल्प से आगे का रूम बुक करा लें तो अच्छा है। मैं बजट ट्रेकर हूँ तो कुछ ड्राई और रेडी टू ईट फूड्स कैरी करता हूँ और पानी नॉर्मल या नेचर्स फ्लो से पीकर कुछ पैसे बचा लेता हूँ। हाँ, इस रास्ते लगेज कम रखिए तो पोर्टर या गाइड की कोई भी आवश्यकता नहीं। इस वीडियो के अलावा रूट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, चाहे तो आप चेक कर लें। नो रूम के कारण मैं एबीसी में नहीं रुक पाऊंगा, पर आप ऐसा ना करिए। हो सके तो एबीसी और एमबीसी दोनों जगह एक स्टे प्लान करें, क्योंकि 8000 मीटर पीक के इतने करीब रहने का मौका बहुत कम मिल पाता है। इसे कहते हैं उतरो फिर चढ़ो। 10 बजने को है तो वैली में सूरज उगता हुआ। कल देवराली और आज एमबीसी में कुछ नए दोस्तों के साथ रूम शेयर कर रहा हूँ। और एमबीसी में ये हमारा 6 बेडेड रूम। अब आइए
बाहर दिखाता हूँ। दोपहर को ही स्नोफॉल शुरू हो चुका है, पूरा का पूरा वाइट आउट। अब सनराइज छोड़िए, चलिए रूम के अंदर ही सेलिब्रेट करते हैं ABC। पौने 4 बजने को है और हम माछापुछरा बेस कैंप से निकल रहे हैं अन्नपूर्णा बेस कैंप की ओर, ABC की ओर। सनराइज देखकर वापस आएंगे। सभी करीब करीब उठ गए हैं जो जाने वाले हैं, अब तैयारी जाने की। ओके, मिलते हैं रास्ते पर। रात को ही समझ में आ रहा है इस बर्फ में भी सिर्फ अप ही अप चढ़ना है, चारों तरफ अंधेरा। चढ़ाई और बर्फ होने के बावजूद भी भरोसा यही कि ट्रेल फुल्ली डिफाइंड है, तो खोने का कोई डर नहीं। नीचे से बहती हुई नदी और बर्फ वाले रास्ते से क्रमशः चढ़ाई चढ़े जा रहे हैं। मेरे पास हेड टॉर्च नहीं है, हाथ जम रही है। एक छोटा सा तालाब है, ये पूरी तरह से जम चुका है। देखिए, नहीं फूट रहा है। हाँ, अब ये फूटा। यही रास्ता है, पैर के निशान। अंधेरे में ये मेरी ट्रेल और ऊपर छोटा सा लाइट दिखता ABC की कैंप। दिस इज 5:20 ABC। अभी बज रहे हैं 5:30 और ये अन्नपूर्णा के दृश्य। सुबह के 6:15 बज रहे हैं। व्यू पॉइंट पर लोग जमा हो चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं पहला सूरज का। बिखर चुका है सोना अन्नपूर्णा की चोटियों पर, जिसके लिए इतनी मेहनत, अभी वो हमारे सामने है। आई एम स्पेलबाउंड, जस्ट वॉच इट। और उल्टे तरफ माछा पूछ रही। एक बार और दिखाता हूं, अन्नपूर्णा बदल चुकी है सोने के पहाड़ में। 6:40 बज रहे हैं, मैं वापस MBC की ओर। लोग अभी भी पहुंच रहे हैं। ये रहा फेमस नमस्ते बोर्ड और ये है ABC का हेलीपैड। लेकिन मुझे आज जल्दबाजी है, चोमरोंग या झिनू पहुंचना ही होगा। पर विदा लेने से पहले आपको वो सब दिखाता जाऊंगा जो आज मैंने भोर के अंधेरे में पार कराया था। सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड बाय। याद है, ये वही तालाब है जिसकी बर्फ मैंने सुबह तोड़ कर दिखाई थी। धूप होते ही ये गल जाएगी। What a beautiful view.